हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 में आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन बता दिए थे और कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं लगाए थे। मैंने बोला था कि आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि पूरा पैटर्न वही था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं। उन्होंने दो वैल्यूज दे दी, एक एफ एक्स मैट्रिक्स बना करके दे दी है, cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1 और एक ही मैट्रिक्स बना करके दी है और आपसे कहा है प्रूव करने के लिए टू शो दैट या प्रूव दैट f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए दोस्त, f ऑफ x आपको दिया हुआ है, आप एक काम करिए f ऑफ y निकाल लीजिए। यहाँ से जो जो टर्म्स आपको चाहिए आप वो फाइंड आउट कर लीजिए। तो f ऑफ y में कैसे निकालेंगे, जैसे f ऑफ x में मीन्स कि ये जो भी फंक्शन है, जो भी आपकी मैट्रिक्स है वो x के फॉर्म में है, यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स होगी वो किस फॉर्म में हो जाएगी, y के फॉर्म में। तो पूरी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी y के फॉर्म में। यहाँ लिख जाएगा cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, तो इसी तरह एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका LHS पार्ट निकालते हैं। LHS पार्ट में क्या बोला, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। f ऑफ x में है आपके पास cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1 और f ऑफ y आपके पास है cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 और लास्ट में 0 0 1। ठीक, चलिए अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रो का कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इधर का एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos x इंटू कॉस वाई, cos x cos y प्लस फिर माइनस cos x माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए सेकेंड कॉलम, तो cos x साइन y तो हो जाएगा माइनस साइन x cos y प्लस माइनस साइन x cos y माइनस साइन x cos y। ठीक, और लास्ट में 0 इंटू 0 0। इस तरीके से तीसरे एलिमेंट का तीसरे कॉलम में, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, cos x इंटू 0 साइन x इंटू 0 और 0 इंटू, तो ये वाला एलिमेंट तो आपका 0 ही आया। अब यहाँ जाते हैं साइन x के लिए, फिर ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा पूरी रो का, तो साइन x इंटू कॉस वाई या साइन x कॉस वाई, फिर cos x साइन y प्लस cos x साइन y और लास्ट में 0 इंटू 0 0 हो गया। सेकेंड कॉलम की अगर हम बात करें तो साइन x इंटू माइनस साइन वाई यानी माइनस साइन x साइन y, फिर cos x इंटू कॉस वाई
प्लस का cos x cos y एंड लास्ट में 0 इंटू 0 0 हो गया। और अगर तीसरे कॉलम की बात करें तो 0 0 और 0 इंटू 1 0, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड कॉलम की अगर हम बात करें, थर्ड रो में अगर हम देखें तो 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में 0 से cos y को करेंगे तो 0 हो गया, फिर 0 से sin y को करेंगे 0 हो गया, 1 से इसको करेंगे 0, तो ये पूरा का पूरा 0 आएगा। फिर इसी तरीके से इस पूरी रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले में, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। एंड लास्ट में जब थर्ड वाले में करेंगे तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 और लास्ट में 1 इंटू 1 1। ठीक है, ये आया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बना, आपके पास बना cos x cos y माइनस sin x sin y। ये पूरे दोनों में माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा, ये बचा sin x cos y प्लस दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, गलत है, चेक कर लीजिए। cos x sin y है माइनस का cos x sin y है, उल्टा लिख दिया मैंने। cos x, इसको cos कर लीजिए और इसको sin y कर लीजिए, नीचे लिख देता हूँ। तो माइनस कॉमन ले लिया है तो ये बचा है cos x sin y बचेगा, यहाँ पर यहाँ बचा cos x sin y प्लस यहाँ पर बच जाएगा sin x cos y y, यहाँ 0 ही रहेगा। इसको देखिए तो ये लिखा हुआ है sin x cos y प्लस cos x sin y। यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिख लें तो इसको cos x cos y माइनस sin x sin y लिख दिया, 0 है, और ये है 0 0 1। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो cos x cos y माइनस sin x sin y ये एक आइडेंटिटी है। क्या होती है आइडेंटिटी, ये होता है cos x प्लस y। यहाँ देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये बन जाएगा sin x प्लस y 0। इसी तरीके से यहाँ पर cos x sin y प्लस sin x cos y, यानी sin x cos y प्लस cos x sin y, ये हो गया माइनस sin x प्लस y। यहाँ पर आ जाए cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये हो गया cos x प्लस y 0, और ये हो गया 0 0 1। ध्यान से देखिए तो यही आपका f ऑफ x प्लस वाई है कि नहीं, cos x प्लस वाई, ठीक, sin x प्लस वाई, ठीक है, 0 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। देखिए एलएचएस के बराबर आ गया कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और यही हमको प्रूफ करना था, है ना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको प्रूफ करना है दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, अलग एक तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके बस दिखाना है कि इक्वल है कि नहीं। उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा दिया है। तो 14th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो देखिए क्या दिया हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ अगर a की वैल्यू कितनी हो 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। ठीक है, a की वैल्यू आपको गिवन है और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें जो भी फाइंड आउट करना है उसी के अकॉर्डिंग चलें। हमें चाहिए a स्क्वायर, तो पहले इतनी पार्ट्स में वैल्यू निकालिए, a स्क्वायर निकाल लें, फिर ये एक एक करके। तो हम a स्क्वायर निकालते हैं, a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, ठीक है, यही हुआ a स्क्वायर का मतलब, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार, 2 2 1 0 1 माइनस 1
1 3 0। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो रो का कॉलम से 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 0, फिर 1 इंटू 1 1। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट के लिए आते हैं। सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 और माइनस 1। ठीक है, 1 इंटू ये। ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2 इंटू 1 2 प्लस 0 और 0। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो की अगर बात करें, सेकेंड कॉलम आप सेलेक्ट, सेकेंड रो के लिए कॉलम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 3। फिर इस कॉलम की बात करें तो 2 0 हो गया प्लस 1 हो गया माइनस 3 हो गया। फिर इस वाले के लिए बात करें तो 2 ये और थर्ड कॉलम, तो 2 1 जा 2 1 इंटू 3 3 और ये 0 हो गया। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करिए रो को कॉलम से। तो 1 इंटू 2 2 माइनस 2 प्लस 0। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस 1 एंड 0। फिर लास्ट वाले में आ जाते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 माइनस 3 एंड 0। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 1 5 9 0। यहाँ पर आ गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ पर हो गया 2 5 माइनस 2। तो ये आपको वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर की। अब जो जो चाहिए वैसा वैसा लिखते जाइए। आपको चाहिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। यहाँ पर i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको याद होगा, जिसके सिर्फ डायगोनल 1 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 9 0, फिर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू थी 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 एंड लास्ट में 6i। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 बाई 3, जितने बाई जितने की भी मैट्रिक्स हमारे पास है उतने का ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 3 बाई 3 का, तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें ज़रा। तो ये तो अभी यही रहेगा, 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। ये अंदर मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई करिए, 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5। ये हो गया 0 5 माइनस 5। ये हो गया 5 15 0। 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको प्लस माइनस कर लीजिए। चलिए इनको प्लस माइनस करते हैं। तो 5 यहाँ माइनस है, माइनस 10 और यहाँ पर प्लस है, प्लस 6। फिर ये वाला लिख लीजिए, सेकेंड वाला 9 माइनस 10 प्लस 0 और इसके लिए लिखिए 0 माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0। सेकेंड के लिए आ जाइए, माइनस 1 माइनस 0 और प्लस 0। ठीक है, फिर यहाँ लिखिए माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 हो गया। सॉरी, फिर यहाँ लिखिए माइनस 1 माइनस और ये माइनस मिल करके हो गया प्लस 5 और यहाँ पर है 0। फिर यहाँ लिखिए 2 माइनस 5 प्लस 0। ये हो गया 5 माइनस 15 प्लस 0 और लास्ट में है माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, उसमें ए क्यूब तक जाना है। माने कि आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आई है उसको इस तरह से आप फिर से ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए करके, फिर ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स की वैल्यू उसको ए से मल्टीप्लाई करके एक नई मैट्रिक्स निकलेगी जो ए क्यूब होगी, वो निकाल लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में हम रख रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं कि ए इज इक्वल, दिया हुआ है आपको एक मैट्रिक्स, क्या दी हुई है, 3 4 -2 एंड 2। वहीं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे रखी है, आई इज इक्वल टू, क्योंकि 2/2 का है तो 2/2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले लेंगे। ठीक है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की, फाइंड के, और कंडीशन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए -2i। ठीक है, तो जैसा बोले वैसा करते जाना है ना। दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे दोनों साइड, और फिर इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मीन्स कि 3 4 -2 2, इसको कितनी बार, 2 बार मल्टीप्लाई, 3 4 -2 2 इज इक्वल टू के इंटू ए कितना है, 3 4 -2 2 -2 और आई 1 0 0 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए मल्टीप्लाई करें, तो रो को कॉलम से, 3 3 ज़ा 9 -4 2 ज़ा 8। इसके लिए सॉल्व करें तो -6 -4। इसके लिए सॉल्व करें, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 4 ज़ा 8। इसके लिए सॉल्व करें तो -8 प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3k 4k -2k और 2k माइनस, यहाँ पर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 0 2। इसको सॉल्व करिए, 1 20 -10 -4। बेटा कैलकुलेशन आप लोग एक बार फिर से रीचेक करते रहिएगा। 3k -2, यहाँ पर हो जाएगा -2k -0 रहेगा, यहाँ पर रहेगा 4k -0, यहाँ पर रहेगा 2k -2। अब देखिए यहाँ दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, दोनों इक्वल में लिखी हुई हैं, तो इक्वल कब होती है, जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बताए भी गए हैं। क्या कर लेंगे, 3k -2 इज इक्वल टू 1 ऑन इक्वेटिंग, अगर इक्वेट करें, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको, और i एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस है 2/2 की, और आपको दिखाना है दैट i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a इंटू दिस वन। ठीक है, तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है i प्लस a, माने 1 0 0 1 प्लस a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स आपको दी हुई है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 एंड 0। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, और ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, तो राइट हैंड साइड में आपके पास है i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यही है। वैल्यू पुट कर दीजिए, i हो गया आपके पास 1 0 0 1 माइनस a मैट्रिक्स हो गई आपके पास 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0, ये है। और इस पूरे को इंटू करना है किससे, इस पूरे को इंटू करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, देखने में थोड़ा सा बड़ा है, आइडेंटिटीज लगेंगी बहुत सारी, ध्यान से देखते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2
यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1, ठीक है, इनटू इधर हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं सीधे लिख देता हूँ, पहले मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ फिर से। क्या है आपके पास 1 tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर है tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, 1 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब टोटल आइडेंटिटीज़ का खेल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम cos 2 अल्फ़ा की आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी, जो साइन के टर्म में हो, ताकि ये साइन यहाँ से कॉमन निकाल सकें। अभी इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी। तो cos 2 अल्फ़ा की आइडेंटिटी साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस यहाँ साइन अल्फ़ा की आइडेंटिटी लगाइए तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये तो अभी एक में लगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए, साइन अल्फ़ा की आइडेंटिटी लगाइए तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की आइडेंटिटी लगाइए कॉस के टर्म में, ताकि हम कॉमन निकाल सकें, क्योंकि हमें उसी के टर्म में लाना है जिस टर्म में हमें प्रूफ करना था, है ना। तो cos 2 अल्फ़ा की आइडेंटिटी लगा दें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, ये लग गया। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे cos अल्फ़ा की आइडेंटिटी लगाएं साइन के टर्म में, नहीं साइन अल्फ़ा है, cos के टर्म में लगा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये टर्म, यहाँ माइनस का करेक्शन था, मैंने कर दिया है ऑलरेडी। तो माइनस यहाँ cos की आइडेंटिटी लगाएं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस यहाँ पर साइन 2 अल्फ़ा की तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ आइडेंटिटी लगाएं माइनस, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन बेटा ध्यान से देखते चलिए, साइन 2 अल्फ़ा की आइडेंटिटी 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, यहाँ पर कर लें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ टर्म्स कॉमन निकलेंगे, है ना, कुछ टर्म्स कॉमन निकलेंगे और कुछ कैंसिल आउट होंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये टेन अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 को फिर वही साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 कर देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन
कॉस अल्फा बाई 2 और माइनस tan अल्फा बाई 2। ठीक है, थोड़ा घिच पिच हो रहा है पर कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 लिख दिया। ठीक है, और +1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फाइनली कंप्लीट। आप यहाँ देखिए ये कट गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो cos अल्फा बाई 2 से एक cos अल्फा बाई 2 कट गया है ना। यहाँ पर देखें cos अल्फा बाई 2 से एक cos अल्फा बाई 2 कट गया है, यहाँ cos अल्फा बाई 2 से एक cos अल्फा बाई 2 कट गया। जरा इसको प्रॉपर सही तरीके से लिखें तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ देखिए 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, तो ये हो गया +2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आ गया। इस तरीके से यहाँ पर आइए तो ये देखिए ये हो गया -2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ पर है +tan अल्फा बाई 2 +2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, कैलकुलेशन है, ध्यान से करिएगा। यहाँ पर आ जाइए, -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, और क्या रह गया हमारे पास यहाँ पर -tan अल्फा बाई 2, -tan अल्फा बाई 2। नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पर है 2 साइन अल्फा बाई 2, और ये भी साइन अल्फा बाई 2, तो हो गया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 +1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर से देखिए टर्म्स कट रहे हैं, ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, जब ये कट गया तो यहाँ 1 आया। यहाँ पर आप देखें तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -tan अल्फा बाई 2। फिर यहाँ पर 2 ये है, 2 ये है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan अल्फा बाई 2। और यहाँ पर आप देखिए तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन। कैलकुलेशन है सिर्फ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि एक ट्रस्ट है जिसने 30,000 रुपीज़ क्या करने थे, इन्वेस्ट करने थे, लेकिन दो तरीके से। उसने 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड उसने इन्वेस्ट किया है। पहला है 5% पर ईयर के हिसाब से, और दूसरा उसने 7% पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है और बताना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है 30,000 का, ये किस तरह से किया जाए कि उसको टोटल एनुअल इंटरेस्ट, दो पार्ट में पूछा है कि एक की 1800 रुपये मिल जाए 1800 का, और सेकंड पार्ट उसने बोला है कि उसको 2000 रुपीज़ का एनुअल इंटरेस्ट मिले। मतलब उसे 30,000 का इन्वेस्टमेंट दो तरीके से करना है। ठीक है, अब वो बॉन्ड आपको कितने कितने के होंगे ये पता करने हैं। तो क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा है। पहला कि उसको इंटरेस्ट जो मिले, माने कि जो इंटरेस्ट मिले वो 1800 रुपीज़ का मिले। ठीक है, इन्वेस्ट कैसे करना है, दो तरीके से। तो हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट बॉन्ड जो है वो x रुपीज़ का था, और सेकंड बॉन्ड जो उसने इन्वेस्ट किया है वो कितने का होगा। टोटल उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट उसके पास था 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, 30,000 रुपीज़ का टोटल अमाउंट था जो उसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो अगर उसने एक में x रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो सेकंड बॉन्ड में उसको कितने का इन्वेस्ट करना होगा, 30,000 माइनस x रुपीज़ का। ठीक है, दो टाइप से उसको पैसे लगाने हैं। ठीक, तो एक को से कितने पर लगाना है, एक को से लगाना है 5% पर, और एक को से लगाना है 7% पर। तो पहला वाला 5% पर लगेगा, और ये वाला जो अमाउंट है ये 5% पर उसे लगाना है, ये वाला अमाउंट उसे लगाना है 7% पर। ठीक है, और उसको इंटरेस्ट कितना मिल जाना चाहिए, 1800 रुपीज़ का। कैसे करेंगे, बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स क्या है, ये अलग अलग क्वांटिटीज़ को अरेंज करके फिर उनको सॉल्व करते हैं, है ना, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने पता है कि हमारे पास दो अमाउंट हैं,
ये दोनों अमाउंट हैं, एक x और एक 30,000 x, 30,000 माइनस x। और दूसरा वेरिएबल हमारे पास इन्वेस्टमेंट का है जिसमें कुछ लगना है कितने कितने परसेंट पर, यहाँ 5% लग रहा है, 5% मतलब 5/100, और दूसरा उसे इन्वेस्ट करना है 7% में 7/100। और इसको जब सॉल्व किया जाए तो कितने रुपीस का उसे फायदा होना चाहिए, 1800 रुपीस का। यानी इन्वेस्टमेंट के जो रुपीस हैं उसको मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई करना है किससे, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, पहला अमाउंट 5% और दूसरा अमाउंट 7% के हिसाब से, और टोटल उसको कितना मिलना चाहिए, 1800 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5x/100, ठीक है, प्लस ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 × 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 5x प्लस 7 3 21, ठीक है, 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1800, 2 0 और लगा दें, -210,000। सॉल्व कर लें तो माइनस का 2x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 30,000, कहने का मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा 15,000। यानी कि एक तो अगर उसे 1800 रुपीज़ का गेन करना है इंटरेस्ट, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट अमाउंट जो होगा, फर्स्ट बॉन्ड जो बनाएगा वो कितने रुपीज़ का बनाएगा, 15,000 रुपीज़ का बनाएगा, और सेकंड वाला भी कितने का बनाएगा, 30,000 माइनस 15,000, कहने का मतलब वो भी इतने का ही आएगा, 15,000। अब इसके सेकंड पार्ट में सेम यही रहेगा बी, उसमें फिर से वही इन्वेस्टमेंट है, पहला पार्ट x रुपीज़ का, दूसरा होगा 30,000 माइनस x रुपीज़ का। लेकिन इस बार क्या है, इस बार उसे गेन करना है, या जो उसे इंटरेस्ट मिलना है वो कितने का होना चाहिए, कह रहा है 2,000 रुपीज़ का। बस इससे सॉल्व करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो वो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। वर्ड प्रॉब्लम ही है, कह रहा है कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डोजन केमिस्ट्री बुक, 8 डोजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डोजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling price are ₹80, ₹60, ₹40 each respectively. Then find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. इन सभी बुक्स को बेचने पर उसे कितने रुपए गेन होंगे ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए उसने क्या कहा कि उसके पास पहले केमिस्ट्री बुक है, केमिस्ट्री बुक उसके पास कितने डोजन हैं, 10 डोजन ना, 10 डोजन है। फिर उसके बाद फिजिक्स हैं कुछ, हाउ मच, 8 डोजन। एंड लास्ट में उसके पास इकोनॉमिक्स बुक हैं, इकोनॉमिक्स बुक्स हैं 10 डोजन। ठीक है, और जो बुक्स का जो अमाउंट दिया हुआ है वो डोजन में दिया हुआ है, ठीक है, दर्जन में दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। और जो उसने प्राइसेस डिसाइड किए हैं, प्राइस की अगर बात करें तो केमिस्ट्री की वन बुक का प्राइस उसने बताया है कि कितना रुपीस है, 80 रुपीज़। इसी तरीके से फिजिक्स की वन बुक का प्राइस उसने बताया है 60 रुपीज़, एंड इकोनॉमिक्स की वन बुक का प्राइस उसने बताया है 40 रुपीज़, है कि नहीं। देखो अमाउंट दिया हुआ डोजन में, और जो प्राइस बताया है वो फॉर ईच बुक उसने बताया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। या तो हम एक काम कर लें कि यहीं से अपनी बुक्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर लें, 10 डोजन को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, फिजिक्स की बुक को 12 से, इनको डोजन को ही नंबर्स में मल्टीप्लाई कर लें, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि हम क्या करें
कि इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, बस थोड़ा सा ध्यान दें, हम 12 से आगे मल्टीप्लाई कर दें, 10 डोजन, 8 डोजन, 10 डोजन, ठीक है, और प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें 80, 60, 40। अब देखिए इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये अंदर जा करके सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा ही, तो चाहे पहले करिए या फिर अभी ना करिए, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। और आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 80 800 प्लस 8 इंटू 60 480 प्लस 10 इंटू 400, 12 इंटू, अब इसको ऐड कर लीजिए, 1200 1680 है ना। अब 1680 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हुआ, 9 20,160 रुपीज़। तो इन सभी बुक्स को अगर वो सेल करेगा तो उसे इतने रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे एक या दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कितने हैं, एक दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, और चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।